हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका स्टडी विद पलिंदर सर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो हमारा क्लास 10th का ये पार्ट 4 वीडियो है। ठीक है, हमारा चल रहा था वास्तविक संख्या फर्स्ट चैप्टर जो था और उसका प्रश्नावली 1 का ए हमारा चल रहा था। ठीक है, तो इसमें हम 4 नंबर प्रश्न का 1 नंबर आपको बता दिए थे। तो इस वीडियो में हम 2 नंबर प्रश्न लेकर आए हैं। तो 2 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो सबसे पहले कह रहा है कि दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग, दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग जो होता है, पूर्णांक का वर्ग करने के बाद 4m+2 या 4m+3 रूप का यहाँ पे हम रूप छूट गया था तो बाद में लिख दिए हैं, रूप का नहीं होगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग जो है 4m+2 या 4m+3 रूप का नहीं होगा। अथवा इसी में कह रहा है कि अथवा दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m+1 रूप का होता है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग करने पर 4m या 4m+1 के रूप का होगा, लेकिन 4m+2 या 4m+3 रूप का नहीं होगा, है ना। तो इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाग एल्गोरिदम के द्वारा इसी के ऊपर हमें ये हल करना है इस प्रश्न को। भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ + R, जहाँ पता है आपको कि R क्या होता है, 0 से बराबर या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, जहाँ R क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन B से हमेशा छोटा ही होता है। तो यहाँ पे जबकि कह रहा है कि हमें 4m लिखा हुआ है, यानी कि भाजक के स्थान पे हमारा 4 है, तो यहाँ पे b के स्थान पे 4 है तो हम b बराबर 4 रख लेंगे। तो यहाँ पे b बराबर 4 रखने पर, ठीक है, तो जब हम b बराबर 4 रखते हैं तो यहाँ हमारा क्या आ जाता है, a बराबर 4q + r। ठीक है, तो देखिए इस स्थिति में जबकि हमारा भाजक 4 है, यहाँ पे क्या है, भाजक 4 है, तो 4 से ये जो r होगा हमेशा छोटा ही ना होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन r से 0 से बड़ा होगा, लेकिन ये जो b है हमारा 4 इससे छोटा ही होगा। तो क्या क्या हो सकता है, r बराबर या तो हमारा शेषफल 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, लेकिन 4 नहीं आएगा, 4 के बराबर नहीं होगा, 4 से हमेशा छोटा ही होता है। ये आपको पता है, इसके पहले वाले प्रश्न में भी ऐसे ही हमने बताया था आपको। तो इसमें हमें a क्या मिल सकता है, इसलिए a बराबर हमारा हो सकता है कि 4q + 0, तो यहाँ पे 0 का वैल्यू नहीं होगा, तो यानी कि 4q, a बराबर हमारा 4q मिल सकता है। a बराबर हमारा 4q + 1 मिल सकता है, जहाँ पे यहाँ पे शेषफल क्या है, 1 है, यहाँ पे शेषफल 2 है, ऐसा हो सकता है। इस तरह से a का हमारा वैल्यू इतना मिलेगा, है ना। तो इसमें पूछ रहा है वर्ग करने पर, इसमें क्या पूछ रहा है, वर्ग करने के बाद हमारा 4m या 4m+1 के रूप का होता है। तो चलिए देखते हैं, पहले स्थिति में हमारा क्या है, वर्ग करने पर पहले स्थिति में हमारा 4q था, तो दोनों तरफ वर्ग किए हैं, तो 4q का स्क्वायर करने पर 4 × 16q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम अगर तोड़ते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं, तो 4 × 4q हो जाएगा। फिर ये 4q की जगह पर हम m रख लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि जहाँ m बराबर 4q स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा किस रूप में आया, 4m के रूप में आया है। फिर दूसरी स्थिति हमारा क्या है, 4q + 1। इस स्थिति में अगर हम वर्ग करते हैं, तो वर्ग करने के बाद देखिए a + b के होल स्क्वायर पर इसको हम तोड़ देंगे, a² + 2ab + b स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 × 4 = 16q स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 4 दूना 8q हो गया, यहाँ पे 1 का स्क्वायर किए तो 1 हो गया। ये यहाँ पे इंटू है, ठीक है, यहाँ पे गुना है। चलिए, तो इसके बाद इसमें से हम कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 4 रखें तो 4 × 4 = 16q स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 रख लिए 2q, तो 4 दूना 8q हो जाएगा। इस 1 को हम एक को इधर अलग कर लिए हैं, तो यहाँ पे हम फिर लिख सकते हैं कि 4m + ये वाला हमारा 1, ये जो है इसके बदले में हमने यहाँ m मान लिया है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि जहाँ m बराबर 4q स्क्वायर + 2q,
ठीक है। तो ये किस रूप में आया हमारा, 4m+1 रूप में आया, क्योंकि जब हम इसे वर्ग करते हैं यहाँ पे 4m रूप में आया है जो कि ये कह रहा है। तीसरी स्थिति में भी हमारा यही आ रहा है। देखिए तीसरी स्थिति में हम 4q+2 था ना, यहाँ पे 4q+1 के बाद 4q+2 है, तो इसको भी अगर हम वर्ग करते हैं तो देखिए उसी तरह से तोड़ लेंगे। पहले a² + 2ab + b², तो 4 चौका 16q², 4 दूना 8, 8 दूना 16q, यहाँ पे 2 दूना का 4 हो गया हमारा। फिर इसमें अगर हम कॉमन लेते हैं 4, तो 4 चौका 16q² हो जाएगा, यहाँ पे 4 चौका 16q हो जाएगा, यहाँ पे 4 है तो सिर्फ 1 रख लेंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बदले में हम फिर यहाँ पे m रख लिए हैं, जहाँ लिख सकते हैं कि m बराबर 4q² + 4q + 1 है, ठीक है। तो देखिए इस स्थिति में भी वर्ग करने पर हमारा क्या आया, 4m ही आया, ठीक है। चौथे स्थिति में हमारा क्या है, 4q+3 है। इस स्थिति में भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम उसी तरह से a + b होल स्क्वायर पे इसको भी तोड़ेंगे, a² + 2ab + b², यहाँ पे 4 चौका 16q², ये 4 दूना 8, 8 तिरिका 24q हो गया हमारा, ये 3 तिरिका 9 हो गया, ठीक है। तो इस 9 को हम इस तरह से 8 + 1 के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पे अब अगर हम कॉमन लेते हैं तो 4 चौका 16q² हो जाएगा, 4q² यहाँ पे रख लिए, फिर यहाँ पे 6q रख लिए तो 6 चौका 24q हो जाएगा, यहाँ 2 रख लिए, 4 दूना ये 8 हो जाएगा, ये 1 को हम यहाँ पे बाहर कर लिए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम इस 4q² + 6q + 2 के बदले में हम यहाँ पे m रख लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं। तो देखिए इस स्थिति में भी हमारा क्या आया, 4m+1 आया, और यहाँ पर भी 4m+1 आया था, और यहाँ पर भी 4m, यानी कि हमारे सभी स्थिति में ये किस रूप में, वर्ग करने पर, जब हम वर्ग कर रहे हैं तो हमारा या तो 4m या 4m+1 इन्हीं दोनों रूप में हमारा आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अतः, इसको हम मिटा के यहाँ पे लिख देते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम इसको मिटाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि अतः यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए हम इसको ऊपर लिख ले रहे हैं मिटा करके, आप इसको नीचे में लिखिएगा। अतः हमारा प्रश्न क्या कह रहा था कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m+2 या 4m+3 रूप का नहीं होगा, अथवा किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m+1 रूप का होता है, ठीक है। यहाँ वीडियो की कुछ गड़बड़ी के कारण हम ओवर वॉइस कर रहे हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।